गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। देखा हमने जेकेएसएसपी के फॉर्म लग रहे हैं, अकाउंट असिस्टेंट के हों या फिर फोर्थ क्लास के हों, तो काफ़ी सारे बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे हैं जिनको पेमेंट का बड़ा इशू आ रहा है कि पेमेंट वो कर रहे हैं और पेमेंट के पैसे भी कट रहे हैं और उनको ना ही एप्लीकेशन आईडी मिल रही है और ना ही उनको दोबारा से पता चल रहा है कि कैसे आखिर वापस से जनरेट करनी है एप्लीकेशन आईडी। या फिर कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने एक की जगह दो दो तीन तीन बार पेमेंट कर दी है, तो उनकी पेमेंट वापस कैसे आएगी और एप्लीकेशन आईडी कैसे जनरेट होगी, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो पेमेंट को लेके तो इशू है, उसके लिए आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साइट के नीचे इन्होंने दिया भी हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल फिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से कहा गया कि एक बार अगर पेमेंट हो जाए तो दूसरी बार पेमेंट मत कीजिए, वेट कीजिए, आपकी आईडी एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी आने वाले कुछ दिनों में। तो फिर भी बच्चों को पता नहीं है कि कैसे आईडी जनरेट करनी है, कैसे जो है जो ज़्यादा बार पेमेंट कर चुके हैं उनको रिफ़ंड कैसे मिलेगा। तो आइए आज हम उसके ऊपर सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लॉगिन कर लीजिए, आपका जो भी अकाउंट है ssbjk.org पर जाकर अपना जो अकाउंट है उसे लॉगिन कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट्स हैं, ये वाली जगह है, यहाँ पर थ्री डॉट्स हैं, इसको क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको फोर्थ नंबर पर आएगा पेमेंट ग्रीवियंस। ठीक है, यहाँ पर पेमेंट ग्रीवियंस के नाम से आपको फोर्थ नंबर पर ऑप्शन मिलेगा, आप इसे खोल लीजिए। और इसके अंदर आपको तीन ऑप्शन, तीन डिटेल्स आएंगी। अगर आप फॉर्म फिल कर चुके हैं तो आपके पास ये तीनों डिटेल्स होंगी। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको आएगा कि सिलेक्ट योर ग्रीवियंस, कि आपकी ग्रीवियंस है क्या। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है कि पेमेंट डिडक्टेड, सॉरी, पहला है कि पेमेंट डिडक्टेड बट एप्लीकेशन नंबर नॉट जनरेटेड, कि आपकी पेमेंट तो कट चुकी है आपके अकाउंट से, लेकिन एप्लीकेशन आईडी या एप्लीकेशन नंबर आपको जनरेट नहीं हुआ है। तो अगर आपका ये इशू है कि आपकी पेमेंट कट चुकी है लेकिन आपकी एप्लीकेशन नंबर या आईडी जनरेट नहीं हुई है, तो आप पहला ऑप्शन टिक करेंगे। और दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन नंबर जनरेटेड बट पेमेंट डिडक्टेड मल्टीपल टाइम। तो यहाँ पर है कि आपकी एप्लीकेशन आईडी तो जनरेट हो चुकी है लेकिन आपकी पेमेंट एक से ज़्यादा बार कट चुकी है, दो बार या तीन बार कट चुकी है। तो ये ऑप्शन है आपका रिफ़ंड के लिए। ठीक है, जिसकी एक से ज़्यादा बार पेमेंट हो चुकी है सेम एप्लीकेशन आईडी के लिए, तो उसको सेकंड ऑप्शन डालना है, सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इससे आपकी पेमेंट रिफ़ंड होगी। और जिस बंदे की एक बारी पेमेंट कट चुकी है, एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं हुई है, उसको ऑप्शन वन के ऊपर टिक करना है। मान लीजिए मैं करता हूँ कि पहला ऑप्शन टिक करता हूँ कि पेमेंट डिडक्टेड बट एप्लीकेशन नंबर नॉट जनरेटेड। ये आम इशू जो है वो देख रहे हैं, काफ़ी बच्चों के साथ ये इशू आ रहा है, क्योंकि एक बार जिसकी पेमेंट कट रही है वो दूसरी बार रिस्क नहीं ले रहा है, कुछ बंदे रिस्क लिए जा रहे हैं, उनको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर आपको यहाँ पर देखोगे तो दूसरे नंबर पर आपको एक और ऑप्शन दिखता है कि विच पोस्ट डिड यू अप्लाइड फॉर। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। क्लास फोर्थ है ऑप्शन और दूसरा है अकाउंट असिस्टेंट, दो ही ऑप्शन हैं। जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया है आप उसको टिक कर लीजिए। मान लीजिए मैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया था मैंने, उसकी एप्लीकेशन आईडी मेरी जनरेट नहीं हुई है, पेमेंट कट गई है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी सिलेक्ट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी कब हुई है, यानी पेमेंट आपने किस दिन पर पेमेंट की थी। तो ये अगर आपको याद ना भी हो तो जब भी आपने पेमेंट की होगी तो आपको एप्लीकेशन आईडी की तरफ से, एक तो जेकेएसएसबी वालों ने भी जब आपने रजिस्ट्रेशन करी होगी उस दिन जेकेएसएसबी का भी एक मैसेज आया होगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर वो आपने पेमेंट लेटर टाइम में की है तो आपको जिस भी बैंक से आपने पेमेंट की है उसका ओटीपी ज़रूर आया होगा। तो उस ओटीपी की डेट को देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपकी ट्रांजैक्शन डेट कौन सी थी। तो मान लीजिए मैं एक डेट करता हूँ, मुझे पता है कि 2020 है और मैंने 15 अगस्त 2020 को पेमेंट करी मान लीजिए। तो ये तीन डिटेल डालने के बाद जब आप ग्रीवियंस में सबमिट करेंगे, ये ऑप्शन है सबमिट ग्रीवियंस का, तो ये आप सबमिट कीजिए। और इसके बाद
इंस्टेंटली देखिए आपका अगर एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं है, पेमेंट कट चुकी है जैसा कि मैंने सिलेक्ट किया है, तो आपका इंस्टेंट इंस्टेंट वहाँ पर आपका एप्लीकेशन आईडी भी आ जाएगा। आपको उसके बाद आपकी जो पेमेंट की रिसीट है वो भी आपको मिल जाएगी। और अगर आपका ग्रीवियंस नंबर 2 है जिसमें आपकी मल्टीपल टाइम पेमेंट्स कट चुकी है, तो आपका बिल्कुल क्लेम यहाँ पर हो जाएगा। और पेमेंट आपको यहाँ पर इंस्टेंट नहीं मिलेगी। रिफ़ंड के लिए आपको पता है जब आप वॉलेट से करते हैं पेमेंट तो आपको इंस्टेंट पेमेंट वापस आ जाती है, लेकिन आप जब बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं तो एटलीस्ट 7 to 10 डेज़ आपको लगते हैं। तो अगर आपका रिफ़ंड का इशू है तो आप सबमिट दबाइए, उसके बाद आपको 8 से 10 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको पेमेंट जो है जिस अकाउंट से कटी थी उस अकाउंट में आपको पेमेंट रिफ़ंड हो जाएगी। तो ये था पेमेंट रिलेटेड इशू। आई होप आप सबको जो जिसकी भी ग्रीवियंस हैं ऐसी, तो आपका इशू जो है वो अब इससे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो और कोई इशू हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। होप आपको ये वीडियो काम आएगी।